हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और ये सावित्री के भाई हैं। वैसे तो डांसर सनातन को सभी जानते हैं और इनकी बहन को भी सभी जानते हैं। तो भाई वीडियो में कुछ ऐसा है जो हो सकता है कि बहुत से लोगों का मन दुखेगा, क्योंकि सनातन को सभी जानते हैं वो दिल के कितने साफ और अच्छे इंसान हैं। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि डांसर सनातन ने जो शादी की थी, लव मैरिज शादी की थी, भागकर शादी की थी। और इनकी पत्नी अंजलि अंजलि बहुत कम उम्र की थी, लेकिन भाई अब दोनों लोग भाग गए, शादी भी कर ली। लड़की वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इनके पापा मम्मी ने एक्सेप्ट किया। ये बातें आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद 2 साल बीत गए। उनके मायके वाले नहीं बात कर रहे थे, नहीं बोल रहे थे, ना ही आते जाते थे। इस वजह से अंजलि दुखी रहती थी। लेकिन हाँ, उस वक्त तक थोड़ा ठीक भी रहती थी। और सनातन की बात करें तो भाई उसने अपने सारे फर्ज अच्छे से निभाए हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं। तीनों बहनों की फैमिली को देखना, उसके बाद पत्नी का फुल सपोर्ट करना, महारानी की तरह उसने अपनी पत्नी को रखा है। जैसा कि हम देखते हैं, ऐसा बहुत कम होता है घरों में, जितना कि हमने यहाँ देखा है कि सनातन अंजलि की हर एक बात मानता है, हर एक इच्छा पूरी करता है। और ज़रूरी नहीं है कि अंजलि की, पूरे घर की, अगर किसी ने कुछ कहा है, सबकी ज़रूरतें पूरी करता है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था, लेकिन अंजलि बीच बीच में बहुत दुखी होती थी, परेशान होती थी, तो सनातन भी परेशान थे। दूसरी तरफ यहाँ सावित्री दीदी परेशान थी इनकी, तो सावित्री दीदी की वजह से भी बहुत परेशान रहते थे। लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि एक ही भाई है। एक भाई और था एक भाई और था, लेकिन जिसकी डेथ हो गई। उसको प्रॉब्लम थी, बीमार था वो। लेकिन अब सिर्फ सनातन है। इसी बीच अंजलि के मायके वालों से बात होती है और धीरे धीरे बातें बढ़ जाती हैं और आना जाना भी शुरू हो जाता है। भाई अब अंजलि खुश होने लगी, क्योंकि भाई मायके से आना जाना शुरू हुआ। उनका भाई चिंटू जो कि आता था, उनकी बहन भी आती थी, सब बहुत खुश रहने लगी। चलो, दोनों फैमिली खुश हो गई। हमें भी अच्छा लगा देख करके कि फाइनली अब इनके दिन अच्छे होंगे, क्योंकि मायके वाले मान गए हैं तो भाई अंजलि भी खुश रहेगी। और अगर घर की बहू खुश रहती है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम भी जाएंगे अपने ससुराल। सनातन भाई गाड़ी निकालते हैं, तैयार होते हैं, पहुंचते हैं ससुराल। वहाँ अपनी सासू माँ से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। उनके चाचा जी की हालत बहुत ख़राब थी, उनके पैरों में प्रॉब्लम थी, उनके लिए भी बैसाखी ले गए वो। और मतलब सबके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। अभी कुछ दिन ही हुए थे, महीना भर ही हुआ है जब ये अपने ससुराल पहली बार गए थे। उसके बाद अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ ही ननिहाल भी गए, बिहार। वहाँ गए, वहाँ से जैसे ही लौट कर आते हैं तो इन्हें एक खबर मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर थी, कि इनके जो साले साहब हैं छोटे वाले, वो घूमने के लिए कहीं गए थे। और उसी दौरान बाइक पर थे और एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बस से हुआ था। और वो न्यूज़पेपर में भी आया था, जो कि सनातन ने दिखाया भी है। उस एक्सीडेंट में इनके कज़न्स भी थे, मतलब चिंटू के कज़न्स भी थे और चिंटू था, 3 लोग थे। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल पहुँचे। अब इधर से अंजलि भी रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुँचती है सनातन के साथ। ट्रीटमेंट चालू होता है। ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि भाई सुबह तक सब कुछ ठीक था, कि भाई ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्लड वगैरह चढ़ाया जा रहा है, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से एक वीडियो आता है और उस वीडियो को देख करके भाई मुझे भी बहुत दुख हुआ। अंजलि का कलेजा फट गया। कैसे? उसका जो भाई था, उसकी मौत हो जाती है। भाई ये खबर सुन करके हर एक इंसान बहुत परेशान हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी खबर थी कि भाई अभी तो परिवार एक हुआ था, सब बहुत खुश थे, घूमने गए, एंजॉय किया, सब कुछ हुआ। अचानक से ऐसा कैसे हुआ? मतलब कि ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा था और सारी चीज़ें सनातन ने अच्छे से की थी कि भाई वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद अंजलि की हालत बहुत ख़राब है। सनातन अलग से बहुत परेशान है। और ये खबर जो है सुनने के बाद सावित्री को भी पता चल ही गया होगा और वो भी परेशान होगी। पर मुझे लगता है अब सावित्री को ज़रूर जाना चाहिए अपने मायके, अपने भाभी को संभालने के लिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है।
कोई भी हो, भाई है उसका, छोटा भाई है और उसके साथ ऐसा हुआ है, तो भाई ये छोटी बात नहीं है, दुःख की घड़ी है, इतना बड़ा कह सकते हैं सदमा लगा है उसको, तो ये नॉर्मल सी बात नहीं है। इतनी दुःख की घड़ी में भी अगर ये नहीं जाती हैं सावित्री, तो इनके पति कैसे अच्छे हो गए। इनका भाई इनकी हर परेशानी में खड़ा रहा है, लेकिन अंजलि के दुख में भी अगर ये नहीं खड़ी होती हैं, तो भाई ये कैसा रिश्ता है, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आज सनातन बहुत परेशान है, उसने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ ऐसा हो रहा है, कोई उसे दिख नहीं रहा है जो हेल्प करे। वो बहुत परेशान है क्योंकि फैमिली में भी सबसे बड़ा वही है। और इनका जो साला था, अब धीरे धीरे उसने सब कुछ संभालना शुरू किया था। एक ठेला लगाता था जिसमें फ़ास्ट फूड वगैरह वो बनाता था, उससे घर चल जाता था। उनके पापा ज़्यादा कुछ काम करते नहीं, मतलब छोटा मोटा काम करते हैं, तो एक वही सहारा था। बाकी भाई तो छोटे हैं अभी, 2 और एक बहन है। तो भाई एक तरह से वो पहाड़ ही टूट पड़ा उनके घर में। अचानक से ये सारी चीज़ें, जैसे कभी किसी ने सोचा नहीं, माना कि अगर बीमार होता कुछ दिनों से या कुछ होता तो इंसान सोच लेता है, लेकिन इसके लिए कोई रेडी था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अचानक से ही हुआ है। तो हम सब तो यही प्रार्थना करते हैं कि भाई उसकी आत्मा को शांति मिले और सनातन को हिम्मत मिले, ताकि इस बुरे दौर से वो निकल सके और अंजलि को संभाल सके। रही बात सावित्री की, तो सावित्री अपनी चीज़ें खुद बिगाड़ रही हैं और खुद सही करेंगी, ये उनका कहना है। लेकिन फ़िलहाल सनातन परेशान है और उसको सांत्वना देने की ज़रूरत है। तो भाई मैं ये वीडियो सोच रही थी कि मैं कैसे बनाऊं, क्या बोलूं, क्योंकि कोई ऐसे वर्ड मिल नहीं रहे थे जिस तरह से मैं कह सकूं। बस इतना ही कह सकती हूं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो इंसान सबकी मदद करता है, सबके लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो उसको ही इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़ रही हैं। मुझे भी दुख हुआ क्योंकि मैं इनके वीडियो सिर्फ सनातन की वजह से ही देखती थी। सावित्री के वीडियो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ना मैं कभी देखना चाहती थी। लेकिन हाँ, सनातन की वजह से मैं सावित्री के वीडियो भी देखती थी, और सनातन के तो मैं देखती ही थी क्योंकि पर्सनली वो इंसान एकदम अलग है, सबसे अलग। जो इंसान दूसरों को पहले रखे और खुद को बाद में, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। अब कुछ लोगों का इसमें कहना है कि पता नहीं ये मायके गई हैं, शायद इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं चीज़ें, नहीं होनी चाहिए थी ऐसी चीज़ें। पहले तक तो सब कुछ ठीक था, जैसे ही ये मायके गए हैं तभी ये चीज़ें हुई। तो कमेंट करने वाले तो भाई कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, कि भाई इस घड़ी में ऐसे कोई भी कमेंट ना करें, क्योंकि तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बस ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी प्रार्थना करें कि भाई उसके, वो बच्चा अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उसकी आत्मा को शांति मिले और सबको हिम्मत मिले इनके परिवार में। तो बस यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।